वॉइस एकेडमी पे हमने वैदिक सभ्यता को बहुत डिटेल से पढ़ा है। उसके जितने भी संभावित प्रश्न थे, उसके जितने भी संभावित टॉपिक, वो सब हमने देख लिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए वो कौन से हैं, और जो कुछ भी हमने पढ़ा है क्या उसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम कितने परसेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनको हम नहीं सॉल्व कर पाते। बेसिकली हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे जो कुछ भी हमने पीछे पढ़ा है वो कितना ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद कमेंट करके ये बताइए कि आपका स्कोर कितना है। लगभग 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। इन 100 प्रश्नों में कुछ प्रश्न रिपीटेड होंगे, तो नेट में अगर हम चेक करें तो लगभग हम 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर किसी के भी स्कोर इस 60 से 70 क्वेश्चन में 40 प्लस आते हैं तो ये मान लेगा कि उसकी तैयारी काफी अच्छी है। अगर किसी के 20 से भी कम क्वेश्चन सही होते हैं तो ये मान लेगा कि उसको बहुत इंप्रूवमेंट की अभी जरूरत है। और अगर किसी के 50 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए तो ये मान लेगा कि उसकी तैयारी शानदार है और उसने जो कुछ भी पढ़ा है वैदिक सभ्यता से संबंधित वो बहुत ठीक से पढ़ा है। मेरे आंसर बताने से पहले आप एक बार वीडियो को रोक के खुद से उसका आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाके आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो, जिसमें हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आपका यूपीएससी में पूछा गया है, जो आपका यूपी पीएससी में पूछा गया है, जो आपका एमपी पीएससी में पूछा गया है या अदर स्टेट सर्विसेज में पूछा गया है। उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। कुछ और परीक्षाओं पे भी हम प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए। अब ये प्रश्न आप देखिए, आपसे पूछा है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ। अब इसके आप ऑप्शन देखिए। ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जात, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम है। तो क्लासिकल संस्कृति में आर्य को जब भी परिभाषित किया जाएगा आप ये ध्यान रखिएगा कि उसको एक उत्तम व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा जो यज्ञ परंपरा करेगा। जो दस्यु या दास दिखाए जाएंगे उनको हमेशा एक नीची परंपरा का दिखाया जाएगा या नीचा दिखाया जाएगा। इस तरह का प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है और एक बार आप यूपीपीएससी के लोअर में एक बार है। यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा कि क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द एक उत्तम व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ। अब ये प्रश्न आप देखिए कि इस प्रश्न को कितनी बार पूछा है, तो रिपीटेड वे में पूछा। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको लगाने का फायदा सबसे बड़ा यही होता है कि जब भी वो क्वेश्चन रिपीट होके आएगा आप उसको सही टिक करेंगे, क्योंकि आपको उसका आंसर पहले से ही पता है। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख रखा है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उसके बेसिस पे आप बहुत आसानी के साथ उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पाएंगे और ये आपकी जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज करेगा। इन क्वेश्चन में 100% की एक्यूरेसी पाना भी संभव है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होता है कि इस प्रश्न का ये उत्तर है और रिपीटेड वे में आया है। अभी देखिए 95 में, 2007 में, 2010 भले ही अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन आप सही आंसर कर बहुत आसानी के साथ पहुंच सकते। तो सबसे पुराना कौन सा है? ये आपका ऋग्वेद है। हमने देखा ही था वैदिक युग में 2 एज है। पहला आपका ऋग वैदिक युग है, दूसरा आपका वैदिक युग है, या हम कहें उत्तर वैदिक युग। एक तो जो स्टार्टिंग युग उसको पूरा ऋग्वैदिक युग ही कहेंगे। तो सबसे पुराना में ऋग्वेद। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि त्रयी नाम किसका है। हमने एक शब्द देखा था वेद त्रयी, जिनमें 3 वेदों को रखा गया। अथर्ववेद को इससे बाहर किया गया, तो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं था। 3 वेद आपके वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 3 वेदों का ये नाम। वर्ण शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हो रहा है? हमने आपका देखा था कि ये जो आपका ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के भी 10वें मंडल में और उस 10वें मंडल में भी जो आपका पुरुष सूक्त, उस पुरुष सूक्त में हमने देखा था कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो जो आपका सही आंसर हो गया वो हो गया आपका ऋग्वेद। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो एक बार आप उनको जाके देखिए, बहुत डिटेल से मैंने करवाया है वैदिक सभ्यता के बारे में। और उसको देखने के बाद मैं ये पूरी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ऐसे प्रश्न एक बार में टिक करेंगे सही, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल से। पहला प्रश्न देखिए, लेकिन वही प्रश्न है, कुछ हद तक बस थोड़ा सा एक शब्द जोड़ दिया और एक नए प्रश्न के रूप में आपसे पूछ लिया। अगर आपने डिटेल्स मेरी वीडियो देखी थी तो एक बार में इसका आंसर आप टिक कर सकते थे। और अभी हमने पीछे भी बात की, ये कहाँ है? 10वें मंडल में है और वो भी ऋग्वेद की। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है कि कौन सा वेद किससे संबंधित। तो ऋग्वेद में हमने देखा था देवताओं की स्तुति दी गई थी, मतलब देवताओं की पूजा इसमें बहुत सारी दी गई है। ये वो मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद आपका संबंधित हो गया ईश्वर की महिमा से, मतलब बी में इसमें पहला ऑप्शन है। तो सिर्फ एक पे ही मिल रहा है, मात्र आप इसी को अटेम्प्ट करके इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच। लेकिन हम बाकी को भी देख लेते हैं। अथर्ववेद के विषय में हमने देखा कि ये आपका औषधियों से संबंधित। यजुर्वेद में हमने देखा ये बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद आपका
संगीत का ग्रंथ। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखिए, कुछ उसी तरह का प्रश्न फिर से दे दिया। ऋग्वेद किससे संबंधित है? हमने अभी देखा, स्रोत और प्रार्थनाएं दी गई। और अगर स्रोत और प्रार्थनाएं दी गई तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। यजुर्वेद में हमने देखा था कर्मकांड आपके दिए गए, और अगर यजुर्वेद में कर्मकांड दिए गए तो सही ऑप्शन आपका ये हो गया। बाकी भी आप देख लीजिए, शाम में संगीत दिया गया है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका सही ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। आपने देखते हमने जो पिछला प्रश्न, ये वाला प्रश्न, इसमें हमने सिर्फ एक ऑप्शन को मैच कराया और हम सही ऑप्शन तक पहुंच गए। तो दूसरा हमने देखा, इसमें हमने दो को मैच कराया और सही आंसर तक पहुंच गए। एग्जाम्स में आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि कभी कभी एक ऑप्शन को मैच कराते ही आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, कभी कभी दो को आप मैच कराएंगे तब भी आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इन चारों के विषय में सब कुछ आपको पता हो। कई बार जैसे ही आप एक या दो ऑप्शन को मैच कराएंगे आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ध्यान आप रखेंगे एलिमिनेट आप कैसे करते हैं। आप एक को मिलाइए, एलिमिनेशन चेक करिए, एलिमिनेशन में आप कहाँ सही पहुंच जा रहे हैं, और जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं उनको सबसे पहले हटा दीजिए। जैसे हमने इसमें अटेम्प्ट किया कि ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, ये चीज हमको एकदम कंफर्म थी, हमने तुरंत एलिमिनेट कर दिया ये, और ये अब तो होगा नहीं। परीक्षा में भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है, आप सारे क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड नहीं सॉल्व कर सकते। इस एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने से आपको फायदा क्या होगा? एक, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने एक ही को टिक किया और हम दो को एलिमिनेट कर ले गए, दूसरा हमने मिलाया और हम सही आंसर पे पहुंच गए। ये आपके समय को बचाएगा। अगर यही चीज हम पिछले प्रश्न में देखें तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ऑप्शन मैच कराया और एक ऑप्शन की मैच कराते ही हम सही आंसर तक पहुंच गए। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमने सही आंसर ढूंढ लिया, हमारा काम सही आंसर टिक करना था, सही ऑप्शन टिक करना है, हमने टिक किया, आगे बढ़ गए। इस प्रश्न में दो को मिलाया, सही आंसर तक पहुंच गए, आगे बढ़ गए। ये क्वेश्चन आपके समय बचाएंगे। और बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत टफ होंगे, जिनमें एलिमिनेशन करना काफी टफ होगा, जिनमें सही ऑप्शन तक पहुंचना काफी टफ होगा, उन क्वेश्चंस के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। और ये एक्स्ट्रा टाइम मदद करेगा आपको उन क्वेश्चंस को हल करने में और उनके सही आंसर तक पहुंचने। क्योंकि एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, स्पीड बहुत मायने रखेगी, कितनी तेजी के साथ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और एक्यूरेसी के साथ मैच हो जाएगी जब, तब आपके जो सफल होने की संभावना है वो काफी बढ़ जाएगी। अब देखिए, चार वेदों में से जादुई माया, अभी देखिए एक ही प्रश्न चल रहा है। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लिया है तो बाकी सारे के ऑप्शन कुछ उसी तरह से मिलते जुलते हैं। तो ये फायदा होता है रिपीटेड क्वेश्चंस को करने का, कि एक ही प्रश्न बार बार परीक्षा में घुमा घुमा के सिर्फ पूछ रहा है, ऑप्शन बदल रहा है, भाषा बदल रहा है, थोड़ी डिटेलिंग चेंज कर दे रहा है, लेकिन प्रश्न वही है, आंसर वही है, बस आपको ध्यान देना है। तो अभी अभी हमने पीछे देखा कि जादुई माया ये सब कहा दिया गया है अथर्ववेद में, और इसको जब हमने वीडियो सीरीज में देखा था तो हमने ये बात की थी कि ये होगा आपका इहलोक से संबंधित, जादू टूना से संबंधित, और इसको वेदताई भी नहीं मानेंगे, मतलब ये वेद त्रयी में भी शामिल नहीं है। और इस वेद में हमको दैनिक जीवन से संबंधित चीजें मिलेंगी। ये बात करेगा आपकी इहलोक से संबंधित चीजों पे, जैसे शादी विवाह से संबंधित, रोगों से संबंधित, कुछ और तरह के कष्ट है उनसे संबंधित। तो इस श्लोक की ये बात करेगा और उससे संबंधित सारी विधियां इसमें दी गई है। इसीलिए इसको वेद त्रयी में भी शामिल नहीं करते, क्योंकि वेदों की जो मूल भावना है उससे थोड़ा सा ये हटके है। अब देखिए, ये प्रश्न ऋग्वेद में ऋचाएं हमने बहुत डिटेल से देखा था कि 10 मंडल 1028 ऋचाएं। हालांकि आयोग ने क्या किया, इस क्वेश्चन को विवादित मान लिया, क्योंकि कुछ जगहों पे ये 1028 वाली जो बात है इसको सही नहीं माना जाता है, इसलिए आयोग ने क्या किया तो थोड़ा सा विवादित मान लिया। लेकिन अगर आपको टिक ही करना है ऑप्शन, तो आप ऑप्शन ए को सही टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो ऋग्वेद में क्या है, कथा है, युद्ध है, शब्द है या स्रोत। हमने इसको बहुत डिटेल में देखा था कि ये तो स्रोतों का संग्रह है। अगला हम देखें, फिर से आपको मैच कराना है वेद को उसके ब्राह्मण की, कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित। हमने बहुत डिटेल में इसको देखा था अपने वीडियो में। इतने जो आपका ब्राह्मण है तो ऋग्वेद से संबंधित, अगर इतने ब्राह्मण आपका ऋग्वेद से संबंधित है, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, आप सही आंसर तक पहुंच गए। ऊपर से देखने में आपको प्रश्न बहुत टफ लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने एक अक्षर को एलिमिनेट किया आप सही आंसर तक पहुंच गए। उसके साथ ही अगर देखिए, आपको ये ऑप्शन भी अगर याद है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपत ब्राह्मण है, हमने इसको भी देखा था बहुत डिटेल। तो अगर अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपत, तो सी का जो पहला है वो सिर्फ एक ऑप्शन में, आप इससे भी सही से पहुंच गए। मतलब आपको अगर ये ऋग्वेद वाली बात याद थी तो भी आप सही आंसर तक पहुंच गए, आपको अथर्ववेद वाली बात याद थी तब भी आप सही आंसर तक। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहला वाला ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे वाले पे आइए, दूसरे पे आइए, तीसरे पे आइए, चौथे पे आइए, किसी एक को मैच करिए। मैच कराने वाले क्वेश्चंस में तो छोड़ना आपको परीक्षा से बाहर करने जैसा हो, तो आप छोड़ नहीं सकते मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि चार ऑप्शन चारों के
मैच कराने हैं आपको, एक भी मैच सही कर गया तो संभावना बढ़ जाती है कि आप सही आंसर तक पहुँच जाएँगे। अब इस वाले प्रश्न में आप देखिए, आप यहाँ इसको टिक कर लिया, इसको टिक किया, किसी को आप मैच करा ले जाते हैं, सही आंसर तक पहुँच जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिए प्रश्न वही है, बस भाषा बदल दी है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? आपने अभी अभी देखा, भई ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद, आपको बातें नहीं करनी है। भूपद ब्राह्मण किसका है? ये हम देख लेंगे। अच्छा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो एक चीज आप ध्यान रखिए, एक तो आप सही वाले को सही टिक कर लिए, लेकिन जो गलत है उनकी जो डिटेल्स है वो भी हमको देखना होगा कि जो गलत है वो गलत क्यों है। जैसे आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। क्या ऋग्वेद का और कोई ब्राह्मण फेमस? तो हम देखेंगे एक ब्राह्मण आपको और मिलेगा जिसको कहेंगे कौशिकी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण भी फेमस होगा किससे? ऋग्वेद से संबंधित। शतपथ ब्राह्मण हम देखेंगे, ये आपका यजुर्वेद से संबंधित। गोपद ब्राह्मण हमने देखा था, ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण आपका संबंधित है यजुर्वेद, और यजुर्वेद के भी कृष्ण यजुर्वेद भाग, ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा। इस तरह से जो आपका सही आंसर है आप उसको भी देख लीजिए, जो गलत ऑप्शन है उनको भी देख लीजिए कि इनसे क्या संबंधित चीज है, क्योंकि जब अगले साल आप परीक्षाओं में जाएंगे तो कुछ भाषा आपको बदल के दे देगा, और आपने अगर डिटेलिंग कर रखी है तो आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, या आसानी से आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भूपत ब्राह्मण संबंधित, अभी हमने देखा अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित? इस प्रश्न को हमने बहुत डिटेल में किया और 9वें मंडल में हमने देखा था कि सोम के बारे में ही समर्पित ये मंडल लगभग 114 मंत्र है जो सोम को समर्पित है, और इस बात को हमने बहुत डिटेल से देखा था कि 9वां मंडल सोम को समर्पित। अगला प्रश्न देखिए, फिर से देखिए वही प्रश्न है कि 9वां मंडल किसको समर्पित, और अभी हमने देखा सोम को समर्पित है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, देखिए भाषा बदल के किस तरह से आपसे पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है 9वां मंडल किससे समर्पित है, और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सोम को समर्पित मंडल कौन सा। ये आपका बिहार पीछे से पूछ रहा है कब? 1997 में। और अगला भी प्रश्न आप देखिए, ये भी आपका बिहार पीछे से पूछ रहा है कब? 1995 में, मतलब 2 साल के बाद। अगर आपने 1995 वाले क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट नहीं किया हो, या उसने क्वेश्चन एनालिसिस में इस क्वेश्चन को देखा है, अब हो जाएगा 1997 वाले एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब उसको क्या मिलेगा? उसने जैसे ही देखा 9 मंडल, तो तुरंत याद आया, अरे ये तो 2 साल पहले पूछा, ये तो सोम से संबंधित है, कुछ उसको करना नहीं था, तुरंत टिक लगाया। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितने सेकंड में दिया जा सकता है? 5 सेकंड में, मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड में। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 सेकंड में उसने आंसर किया और उसके बाद तुरंत वो प्रश्न पढ़ गया। इस तरह से ये आपके समय को बहुत ज्यादा बचाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यज्ञ की बात इससे हमको पता चलती है, या यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान है उनका ज्ञान हमको इससे मिलता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आप ब्राह्मण ग्रंथों को आसानी से एलिमिनेट कर, आप सामवेद को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। आप फंस जाएंगे ऋग्वेद में, फिर आप फंस जाएंगे यजुर्वेद में। अब यहाँ डिटेलिंग काम है कि आपने कितने डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ा। ऋग्वेद में हमने देखा था कि आपकी ऋचाएं, और ऋचाएं संबंधित थी किससे? प्रार्थना से संबंधित। और विधि विधान की जब हम बात करें, वो संबंधित किससे है? आपकी यजुर्वेद से। और यजुर्वेद भी हमने देखा था कि 2 पक्ष थे, एक आपका शुक्ल और दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद, और इन दोनों में विधि विधान बहुत डिटेल में दिए गए। इस क्वेश्चन में आपको डिटेलिंग की जरूरत, लेकिन एक बार आपने ये डिटेलिंग कर ली, आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला देखिए, इसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित। तो हमने सामवेद के विषय में देखा कि गायन वाला भाग मिलेगा इसका ऋग्वेद का, और इसी से संबंधित सामवेद में अगर हम देखें, कुल मिला के आपकी 1875 ऋचाएं हैं, ये आप ध्यान रखिए। और ये माना जाता है कि इसके जो ज्यादातर ऋचाएं वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है, तो सामवेद किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे, क्योंकि जो सामवेद की जितनी भी ऋचाएं हैं उसमें से ज्यादातर आपको ऋग्वेद पे भी मिलती है, उन्हीं का ये ट्रांसफर। तो डिपेंडेंट किस पे है? ये ऋग्वेद पे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये हमने अभी लौह सभ्यता से संबंधित वाला वीडियो नहीं करा है, इसलिए इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आने वाले वीडियो में हम लौह सभ्यता को भी ठीक से कवर करेंगे, हम उसकी डिटेलिंग भी करेंगे। तो लौह सभ्यता से संबंधित हमको बहुत सारे स्थल मिलते हैं, इसमें आपका जो अतरंजी खेड़ा है ये सबसे प्रमुख है, और यहीं से हमको सबसे पुराना प्रमाण मिलता है। अतरंजी खेड़ा के अलावा भी बहुत सारे स्थल है जहाँ से हमको प्रमाण मिलेगा, हम उनको लौह सभ्यता वाली वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं, इस पे आधारित है उपनिषद। तो क्या उपनिषदों में योग विद्या ज्यादा दी गई, धर्म पे बातें ज्यादा की गई है, विधि पे ज्यादा बातें की गई है, या दर्शन पे ज्यादा बातें की गई है? अब ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन है,
तो थोड़ा डिटेल पता होगा तब आप इसको अटेंड कर पाएंगे। योग पे तो ये आधारित नहीं है, क्योंकि योग के लिए अलग से परंपरा है। विधि से भी ये संबंधित नहीं है। आप फंस जाएंगे धर्म पे आधारित है या दर्शन पे आधारित। अगर आपने देखा हो वीडियोस में, हमने बात की थी बहुत डिटेल में इस बारे में। ये धर्म पे आधारित पुस्तकें नहीं है, बल्कि दर्शन पे आधारित पुस्तकें हैं। क्यों? क्योंकि उपनिषदों में ही आपको ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सबसे पहला विरोध देखने को मिलेगा। और ये जो दर्शन विकसित करेगी, उस दर्शन के आधार पे ही भविष्य में आप देखिए जो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें हैं वो निकल के आएंगी, आपकी जैन धर्म से संबंधित चीजें हैं वो आपके निकल के आएंगी। इन दोनों के दर्शन में उपनिषदों का एक बड़ा रोल दिखेगा, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न उठाएंगे उपनिषद। जो ये ब्राह्मणवादी परंपरा है, जो कठोर ब्राह्मणवादी परंपरा है, ये सही नहीं है। और ये दर्शन पे ज्यादा फोकस होंगे, फिलोसफी पे ज्यादा फोकस होंगे और सार बताएंगे एक तरीके से। तो दर्शन से संबंधित है क्या आपके उपनिषद? अगला प्रश्न देखिए, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? अभी हमने देखा दर्शन। फिर देखिए अगला प्रश्न, एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। मोक्ष हमको सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा? तो ऋग्वेद में हमने देखा नहीं था कि मोक्ष कहीं हमको मिल रहा था। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में भी हमको मोक्ष नहीं मिल रहा था। तो आपकी परिवर्ती संहिताएं ये भी आपका नहीं मैच करेगा। जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उपनिषद। और उपनिषद में भी हम देखेंगे कि जो आपका श्वेतांबर उपनिषद है, इसमें सबसे पहले मोक्ष की चर्चा की जाएगी। ये बात भी हमने बहुत डिटेल में देखी। अगला प्रश्न देखिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का ये किस जगह में दिया हुआ है? तो ये प्रश्न देख लीजिए, आप कितनी बार पूछिए, सेम क्वेश्चन। और हमने इसको अलग से बिल्कुल डेडिकेटेड होकर देखा था। और कठोर उपनिषद किसका भाग है? ये आपका कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। और इसी में ये कथा हमको मिलती है। अब अगला प्रश्न देखिए, सेम क्वेश्चन फिर से आया, नचिकेता आख्यान सबसे पहली बार हमको कहाँ मिल रहा है? सही आंसर हो गया कठोर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक, ये हमने भी देखा था, डिटेल में देखा था कि अश्वपति कहाँ के शासक थे, कैकेयी कहाँ के शासक थे, विदेह कहाँ के शासक थे। ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा था। तो अश्वपति का शासक है वो हो गया आपका कैकेयी। विदेह का शासक कौन था? जनक। पांचाल का शासक कौन था? जाबाली। ठीक, काशी का राजा कौन था? अजातशत्रु। ये सब बहुत डिटेल से कर चुके हैं। तो इस तरह से आप सही आंसर तक पहुंच जाएगी कि अश्वपति कहाँ का शासक था? कैकेयी का। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक साहित्य का सही क्रम आपको मैच, हमने इनको भी एक क्रम में देखा कि किस क्रम में कौन सी चीज हमको मिलेगी। अब इसको आप अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक चीज तो आपको मिल रही है कि वैदिक संहिताएं सब में कॉमन। अगली बात हम देखेंगे कि सबसे अंत में आपको क्या मिलेंगे। तो हम देखेंगे आपके उपनिषद, ये आपको सबसे अंत में मिलेंगे। तो अब ये चीज दो जगह निकल के आ रही है, एक ऑप्शन ए में, दूसरा ऑप्शन सी में। अब यहाँ दोनों में आपको कंफ्यूजन, आपको जानना होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ पहले के हैं या आरण्यक पहले। ठीक, क्योंकि इन्हीं में समस्या है। हमने देखा था कि वैदिक संहिताओं के बाद जो सबसे फेमस आएंगे वो ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। उनकी संख्या कितनी? 108। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? तो हमने क्या देखा था? सिंधु नदी को। और इसका एक नाम हमको और मिल रहा था जिसको कहते थे हिरण्यनी नदी। ये चीज हमने देखी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा का भी वर्णन है और शुद्धि का भी वर्णन मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा वर्णन किसका मिलेगा? सिंधु का। पवित्र जब पूछे तो आप कहेंगे सरस्वती। ये ध्यान रखिए, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी किसका नाम है? हमने जब देखा था कि कुछ वैदिक नदियां हैं, उसके वर्तमान में कुछ नाम है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? चेनाब नदी से संबंधित। अगर आपने देखा उस वीडियो को डिटेल में, तो हमने बात की थी कि सबसे पश्चिम में एक नदी है, का नाम है उहा। सबसे पूर्व में एक नदी है जिसका नाम है गंगा। अफगानिस्तान की हमने देखी थी 4 नदियां। के साथ हमने सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां देखी थी। सप्त सिंधु प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं। फिर हमने देखा था कि किस नदी का कितनी बार वर्णन। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। व्यास नदी का नाम आपको क्या मिल रहा था? विपाशा। झेलम का नाम आपको क्या मिल रहा था? वितस्ता। कावी का नाम अनुश्री। ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा। उसका सही आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अब ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? हमने अफगानिस्तान की 4 नदियां देखी थी और उसमें भी हमने देखा था कि सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है? कुभा और क्रू। तो कुभा हमको जो सबसे पश्चिम की नदी मिलती है, यहीं से हमको आर्यों से लिंक मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक नदी कुभा, सेम प्रश्न है अफगानिस्तान में। इस क्वेश्चन को आप कितनी देर में अटेम्प्ट कर सकते हैं? कुभा का जिसने डिटेल कर रखी थी इस 1999 वाले क्वेश्चन को देखो, तो जैसे ही इस क्वेश्चन पे आएगा तो उसको कितने मिनट लगेंगे या कितने सेकंड लगेंगे,
मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है और सही आंसर तक पहुंच सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम ये हमको मैच कराना है। अभी अभी हमने इनकी विषय में देखा कि कौन सा किससे मैच करता है। तो जो आपकी कुहा नदी है, इसका आधुनिक नाम क्या है? दापुर। ये आपकी कहाँ मिलेगी आपको? अफगानिस्तान। अगर आपको ये भी याद है तो भी शायद आप सही आंसर तक पहुंच जाए। कुहा आपको कहाँ से मिलेंगे? अफगानिस्तान से। परशुड़ी नदी किसका नाम है? रावी नदी का। ये अभी हमने देखा। कुहा को आपने यहाँ काबुल से मैच कराया। एक का दो, एक का दो आप लिख लीजिए, सिर्फ इस बात खत्म हो। सही अर्थ तक पहुंच गए। लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, सदा नीरा किससे संबंधित है? गंडक से संबंधित है। और शत्रुदु किससे संबंधित है? ये शत्रुष का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है। ऐसे चतुष्टक वेदोत्तर की जब हम बात की कौन सी है, तो हम देखेंगे जो आपका मोक्ष, ये भी आपका बाद में जुड़ेगा। पहले ही तीन ही थी, धर्म अर्थ, काम। इसी तरह से जब हम संन्यास वाली बात करेंगे, ये भी आपका बाद में जुड़ा है। वर्ण व्यवस्था की हम जब बात करें तो ये वेदों में मिलती है, ये हमने देख लिया था। तो ये कह रहा वेदोत्तर काल, ये ध्यान दीजिएगा। तो वेदों के बाद का काल, तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये व्यवस्था आपको मिल रही थी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इंद्र, सूर्य, रुद्र और वरुण, ये भी हमने देखा था कि इनके किसके किसके कितनी कितनी बार आराधना है। ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब ये बचा और ये बचा। आयोग ने दोनों को माना था, दोनों सही है, क्योंकि ये दोनों परंपराएं हमको वैदोत्तर काल में मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। दोनों में से आपने किसी को भी अटेंड किया है तो वो सही होगा। यूपीपीसीएस में आप देखेंगे हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो विवादित होते हैं और जिनका सही आंसर नहीं दिया जाता। यूपीएससी में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब क्वेश्चंस के आंसर रिलीज करता है यूपीएससी, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, यूपीएससी जब रिलीज करता है, तो उस वाले आंसर शीट को आप देखिए, उसमें भी कभी-कभी 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जो विवादित होते हैं, जिनको आयोग खुद से हटा देती है या उसके नंबर हटा देती है। तो इस तरह की व्यवस्था भी आपको मिल रही है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 1-2 क्वेश्चन कभी-कभी विवादित, और यूपीपीसीएस तो इस बारे में खास है कि वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे दे ही देता है हर साल, जिनमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, जिसको लेके बाद में लोग आयोग को जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता से एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अब जिसने सिर्फ फैक्ट पढ़ी वो इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड कर पाएगा? और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते समय भी या वैदिक काल में भी अगर आपने डिटेल नहीं की है और उसके दर्शन वाले पार्ट को नहीं पढ़ा है, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। मेरा इतना डिटेल में जाके पढ़ाने का रीजन यही बनता है क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल आपके पढ़ेंगे तब आप सही आंसर तक पहुंचने के लिए डिटेलिंग चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप अटेंड करके देखिए कि धर्म और वेद, इन दोनों में पहले तो अंतर क्या है ये नहीं समझ में आएगा। फिर अगर अंतर भी समझ में आ गया तो जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। देखते हैं हम। तो यहाँ जो धर्म शब्द मिलेगा वो आप ध्यान रखेंगे, ये धर्म मानवता का धर्म होगा। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा ये रिलीजन नहीं है, ये धर्म है। तो यहाँ जब मनुष्य धर्म की बात की जाएगी तो उसमें परिभाषित किया जाएगा कि एक मनुष्य का क्या क्या धर्म है और उस मनुष्य को अपने धर्मों को पूरा करना चाहिए। तो जो आपका पहला ऑप्शन है, धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्यों की संकल्पना है। एक व्यक्ति का दायित्व क्या है और दूसरों के प्रति उसका कर्तव्य क्या है, यही बताएगा धर्म। तो एक तो आपका सही हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत। अब रित क्या है? ये नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। इसमें आप एक शब्द देखेंगे, ये रित जो आपको दिया गया इसको सिर्फ आप ऋतु कर लीजिए, बस इतने से आपका आंसर निकल जाएगा। आप इस प्रश्न को देखिए, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान, सृष्टि की बात की जाएगी और उसके तत्वों की बात की जाएगी। यहीं पे आप देखेंगे तो आपको एक देवता मिलेगा वरुण। इसको माना जाएगा कि जो ऋतुओं की व्यवस्था है उसको ये कंट्रोल करता है। मतलब जो आपकी नैतिक व्यवस्था है उसको ये कंट्रोल करेगा। अपने लोगों से कहते हुए सुना होगा पर्यावरण खुद को ही एडजस्ट कर ले, वो बात इन नैतिक विधानों के आधार पे ही लागू होती है कि वरुण देवता जो ऋतु का देवता है वो स्वयं ही पर्यावरणीय व्यवस्था को एडजस्ट कर लेता है। तो ये संकल्पना आपकी दी गई है। तो जो ऋत है वो क्या है? नैतिक विधान है। और इस पे बात कितनी की जाएगी? सृष्टि की और अंतर्निहित सारे तत्वों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी। आपको इस क्वेश्चन में आपको देखिए टाइम लग रहा है, आपको बहुत डिटेल में देखना होगा, तब जाके आप सही आंसर तक उस क्वेश्चन में आप 5 सेकंड 10 सेकंड में ही सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वही समय जब आप बचाएंगे 5 सेकंड 10 सेकंड वाले से, तो अब आपको यहाँ 2 मिनट 3 मिनट देना है, तभी वो टाइम 2 मिनट 3 मिनट का दे पाएंगे। क्योंकि अगर इसको आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप सही आंसर नहीं प्रेडिक्ट कर। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप 5 सेकंड 10 सेकंड में कर पाएंगे वो कहाँ से कर पाएंगे? जब आप रिपीटेड वाले देखेंगे। ठीक, और
इन क्वेश्चंस को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके आप सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मूल बात ये है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर वास्तव में आपको एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि वो आपका समय बहुत बचाएंगे आने वाले क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, तीर्थ का अर्थ क्या है? अब देखिए 2016 का ये प्रश्न है, ठीक है, और यही प्रश्न आप पीछे देखिए 2011 का प्रश्न है। अब जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के तौर पे, और फिर वो 2016 के पेपर में बैठता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, 1 सेकंड में वो उसका आंसर करेगा। कि भाई विद की बात कीजिए तो विदिन अ सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर उसने सही आंसर ठीक कर दिया। अगला देखिए, वैदिक देवताओं में किससे उनका पुरोहित माना जाता है? ये हमने भी नहीं किया था, लेकिन आप रिलेटिव नॉलेज इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे अग्नि की बात की थी, ये एक प्रमुख देवता है और माध्यम। इंद्र हमने देखा था ये योद्धा है और सबसे अग्रणी देवता है। तो बृहस्पति जो आपका ऑप्शन है, यही आपका सही ऑप्शन। गौस नामक भी एक देवता की चर्चा हमने की थी। तो कई बार क्या होगा कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसको हमने पढ़ा नहीं था ठीक से, लेकिन हमने इसकी जो रिलेटिव नॉलेज है, जितना पढ़ा था उस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम सही आंसर तक पहुंचे। इसी तरह से आपको परीक्षा में करना है। हो सकता है आपको सही आंसर ना पता, लेकिन जितना आपको नॉलेज है उस टॉपिक के विषय में, उस नॉलेज को लगाइए, और जैसे ही उस नॉलेज को आप लगाएंगे आप एलिमिनेट कर पाएंगे बहुत सारे, और जब आप एलिमिनेट करने जाएंगे तब आप सही आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इस तरह से रिलेटिव नॉलेज का भी इस्तेमाल करके सही आंसर तक पहुंचा है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी वर ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? हमने विदुषी को देखा था, तो विदुषी को भी हमने दो पार्ट में तोड़ के देखा था। एक ऋग्वेद की विदुषी, दूसरा उत्तर वैदिक काल की विदुषी। ये हमने डिटेल में देखा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? लोपामुद्रा। गार्गी संवाद है, लीलावती कथा है, और सावित्री ये कथा के रूप में हमको मिलती है। लेकिन जो वेदों में आएगी, जो वेद मंत्रों का निर्माण करने वाले में से होंगे, उनमें किसका नाम होगा? लोपामुद्रा का। कुछ नाम आपको और मिलेंगे, जैसे कपाला आपको नाम मिलेगा, आपको नाम मिलेगा भूषा, आपको नाम मिलेगा विश्ववारा, आपको नाम मिलेगा लोपामुद्रा। तो ये सारे नाम आपको मिलेंगे जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। ये हमने डिटेल में देखा था। अगले क्वेश्चन पे देखें, निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? हमने देखा था निष्क का दो रूपों में उपयोग हो रहा था, एक आभूषण की, दूसरा इसी निष्क का मुद्रा के रूप में भी उपयोग होगा, इसी निष्क का माप की इकाई के रूप में भी प्रयोग होगा। हमने देखा था मुद्रा का रूप में प्रयोग हुआ, तो मुद्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसको होता सिक्का ही। लिपि तो है नहीं, शस्त्र ही है नहीं, और कृषि औजार तो करते ही। तो ऑप्शन आपके पास क्या बचा? सिक्का। निष्क किस अंग का आभूषण था? हमने देखा था ये तो गले का हार था। आगे इसमें कुछ करना ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निशाका ये किससे संबंधित? ये वाला टॉपिक जब हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि उसी से संबंधित ये टॉपिक बौद्ध धर्म में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी जातक कथाएं, और ये जातक कथाएं आपकी बात करेंगे किसकी? बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आपके बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ पे? जातक कथाओं में। इन जातक कथाओं में हमको 3 प्रकार के सिक्के मिलेंगे, ठीक? और वो 3 सिक्के कौन-कौन से होंगे? एक आपको मिलेगा निशाका, दूसरा आपको मिलेगा सुवर्ण, और तीसरा आपको मिलेगा नशाका। ये 3 सिक्के आपको मिलेंगे किससे संबंधित? जातक कथाओं से संबंधित। तो जो आपका निशाका होगा ये सबसे ऊपर की तरफ में आएगा। लेकिन अब यहाँ ऑप्शंस में देखिए, एक आपको मिला तांबे का सिक्का, फिर चांदी का सिक्का, फिर गाय और स्वर्ण। अब इस जो निशाका शब्द है का प्रयोग आभूषण के रूप में भी हो, जैसे हमने निष्क के विषय में देखा कि इसका प्रयोग 2 रूपों में हो रहा था। इसी निष्क का ही नाम विशाखा रूप में जब आपको मिलेगा तो ये भी आपको 2 रूपों में प्रयोग मिलेगा। एक सिक्कों के रूप में, वो भी सोने के, और दूसरा आभूषण के रूप में। तो आपका सोने का सिक्का तो वही ऑप्शन में है नहीं, तो ये तीनों गलत हो गए। ऑप्शन जो आपको बचा वो कौन सा? स्वर्ण आभूषण। अगला देखिए, गोगज गुई किस लेवल? हमने देखा था कि गोगज गुई का अभिलेख कहाँ मिल रहा था? एशिया माइनर में, और इसमें ऋग्वेद के देवता हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ में हम देखिए जो आपका ऑप्शन बनता है उसमें क्या है? वैदिक देवताओं फिर देवियों का नामोल्लेख। मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मध्य एशिया में तिब्बत के मध्य एक व्यापारिक केंद्र था, लेकिन इसके लिए ये ज्यादा फेमस नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? अभिलेखों के। तो ये तो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो अभी अभी हमने देखा कि भूगोल को ये अभिलेख प्रमुख है, क्योंकि जो वैदिक देवता है उनके नाम इस अभिलेख में लिखे गए। फिर से देखिए वही प्रश्न कि कहाँ वैदिक देवताओं का नाम, वो कौन सा आपका अभिलेख हो गया? गूगल को ये अभिलेख। अगला प्रश्न देखिए कि हमने आर्यों के जो विचार देखा था कि आर्यों के बारे में वो किस तरह की विचारधारा रखते हैं, जो भारत के थे, भारत के बाहर के थे, उनका किसका किसका क्या मत है,
वो हमने देखा था। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है, आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। इसमें विवेकानंद जी का अगर बात आपको ध्यान हो, तो हमने बात की थी तिब्बत की, ये यहाँ से ओरिजिनेटेड बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक की जब हमने बात की थी, तो ये कहते थे कि ये त्रिध्रुव से संबंधित है और यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष मेघ का उल्लेख सबसे पहले कहाँ है, या पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ है? अब जो आपका ये पुरुष मेघ, ये एक तो आपका यज्ञ, इसका उल्लेख हमको कई जगहों पे मिलेगा, क्योंकि जो आपका शुक्ल यजुर्वेद का जब हम तीसरा अध्याय देखेंगे, वहां पे भी इसका उल्लेख, कृष्ण यजुर्वेद इसमें भी उल्लेख, शुक्ल यजुर्वेद इसमें भी उल्लेख मिल रहा है आपको। ठीक, शतपथ ब्राह्मण यहाँ भी उल्लेख मिल रहा है, और तो ऑप्शन एक है कि पंचविश्राम, इसमें उल्लेख नहीं मिल रहा है। तो पुरुष में का उल्लेख नहीं हुआ है, अगर ये प्रश्न पूछ लेता तब जाके इसका ऑप्शन ये हो जाता, लेकिन ऐसे इसका तीन ऑप्शन बन रहा है, तो दरअसल ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। और देखिए प्रश्न कहाँ पूछ रहा है, यूपी विशेष, ये खासियत रहेगी यूपी टीचर्स की, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? विदेह से संबंधित ऋषि कौन है, ये हमको देखना है। अब इसको आप रिलेटिव नॉलेज का इस्तेमाल करके आंसर करिए। हमने दशरथ युद्ध देखा था, अब दशरथ युद्ध में हमने देखा कि विश्वामित्र, जिनको निष्कासित किया गया था, और वशिष्ठ, जिन्होंने समर्थन किया, ये दोनों तो उससे संबंधित, और अगर ये दोनों उससे संबंधित है तो ये दोनों सही आंसर होंगे। अब इन दोनों को जैसे हमने एलिमिनेट किया, हमारी तो संभावना है 50% यहाँ पर गई। फिर आप देखिए, जो ऋषि गौतम रावगढ़, जब हम इनके विषय में देखें तो एक ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेगा शतपथ, इसी में उल्लेख की जो ये आपके राजा माधव हैं, इन्होंने क्या किया था, प्रस्थान किया था कहाँ, पूर्व की ओर, और इससे संबंधित जो ऋषि है वो कौन से, ऋषि गौतम रावगढ़। तो ये आप देखिए रिलेटिव नॉलेज का इस्तेमाल करके आप रिलेट कर सकते हैं ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल इनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। इनको आप कहेंगे, धूर का मतलब क्या है? धूर का मतलब एक तरीके से आप कहेंगे इसको, आप कहेंगे क्या कहेंगे, केंद्र। यहाँ बहुसंख्यक में तो हमको क्या मिल रहा है, जब आपका दशराज युद्ध हो, दशराज युद्ध के बाद जब दो परंपराएं एक होकर कुरुवंश में परिवर्तित होती है, पहला चीज तो वो दिखता है। फिर हम देखेंगे कुरु और पांचाल, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। सबसे प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा, कुरु। अंग को तो हम देखेंगे बहुत बाद में ऐड होगा, और भगत तो उसके बाद में भी ऐड होगा। तो इस तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है वो कौन सा, कुरु और पांचाल। अगला देखिए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है? हम देख रहे थे जो ऋग्वेद का आपका 10वां मंडल है, वहीं पे हमको ये शब्द मिलता है। और ये गोत्र शब्द इससे संबंधित, पशुधन से संबंधित, तो इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या है? क्या वो मूर्ति पूजक थे, क्या वो प्रकृति पूजक थे, क्या वो प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे, क्या वो भक्ति को अपनाते? अब इसको आप एलिमिनेट करिए। हमने देखा भक्ति बहुत बाद में आएगी, तो अगर भक्ति बाद में आएगी मतलब ये ऑप्शन गलत। मूर्ति पूजा की व्यवस्था भी हम पूर्व वैदिक सभ्यता में नहीं देखते, दिक्कत आई। हर वैदिक काल मूर्ति पूजा बहुत प्रबल हो जाएगी, यज्ञ हमको मिलेगा, ये हम ध्यान देंगे। तो यज्ञ और यज्ञ यहाँ भी क्या वाला हमने देखा कि प्रारंभ में क्या हो गई, प्रकृति पूजा, शुरू में ये प्रकृति की पूजा करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन सी, क्योंकि प्रकृति पूजा करेंगे उसके बाद ये क्या करेंगे, यज्ञ जैसी व्यवस्था मिलाएंगे, इससे ये प्रकृति की जो देवता है उनको और अधिक प्रसन्न कर। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, प्रकृति और यज्ञ। एक प्रश्न और देखिए, एक वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? क्या वो एकेश्वरवाद पे विश्वास करती थी, क्या वो बलि और कर्मकांड पे विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा पे करती थी, या देवी पूजा? ठीक, अब देखिए, मूर्ति पूजा ये तो बाद की परंपरा है, एकेश्वरवाद इस पे तो विवाद ही बहुत बाद में प्रारंभ हुआ, देवी पूजा ये भी आप उत्तर वैदिक काल के अंदर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको मिली, एक तो हमको बलि देखने को मिल रही थी, उसके बाद हमको कर्मकांड देखने को मिल रहे थे, और ये कब हो रहा है, ऋग्वैदिक काल। यही कर्मकांड और यही बलि जब उत्तर वैदिक काल में आएगा तो ये जटिल हो जाएगा। देखिए इनकी शुरुआत हो, मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में आएगी, और देवी पूजा मूर्ति पूजा के साथ जुड़ेगा। एकेश्वरवाद इसकी अवधारणा ही बहुत बाद में आएगी, इस तरह की विचारधारा भी रखी जा सकती है। तो जो हमको सही ऑप्शन मिलेगा वो कौन, ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड। तो लगभग हम 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट। अगर आपने इस 50 में से 40 या 40 प्लस क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लिए, तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी। अगर इसमें आपने 30 से लेकर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो इसका मतलब तैयारी आपकी ठीक ठाक। लेकिन अगर आपने 30 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या ध्यान रखिए। और अगर आपने 20 से भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके जो क्वेश्चन है वो 20 से भी कम है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी भी बहुत कमजोर स्तर की है।
आपको इम्प्रूवमेंट करने की। तो उसके लिए मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बना, कई पार्ट्स में है वो वीडियो। उनको आप ध्यान से देखिए, उनको रिपीटेड वे में देखिए, तब जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए। आप ये पाएँगे कि आपकी एक्यूरेसी एकदम से बढ़ जाएगी कि उनमें हमने इतने डिटेल में समझाया है कि आप सही आंसर तक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करके और रिलेटिव इन्फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करके आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। आप सही आंसर टिक कर पाएँगे। इस टॉपिक से संबंधित अभी और भी प्रश्न शेष हैं, उनको हम एक अलग वीडियो में भी लेके आएँगे। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दूँगा, तो लोग भी बोर हो जाएँगे। तो पहले तो आप देखिए कि इन 50 में से कितने आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है और आप इस 30 वाली या उससे नीचे की रेंज में, तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए, 1 बार, 2 बार देखिए और उसके बाद फिर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, तब आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी आसानी के साथ 40 प्लस वाली रेंज में पहुँच जाएगी। और अगर आप इस रेंज में हैं, तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।